नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 147वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत करूँ। और जैसा कि मैंने पिछले बार से ही शुरू कर दिया था ग्राम पंडित, और पिछले भाग में पिछली कड़ी में आपने देखा कि मैंने ग्राम पंडित कृषि के बारे में आपसे बातचीत की थी, वो न्याय के बारे में, और उसके बाद वो देवरिया के मामले को लेकर मैंने भूमि विवाद का संबंध के बारे में भी बात की थी। लेकिन आज जो है हम ग्राम पंडित कृषि की बात करें। और जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो संविधान के अनुसूची 11 में जो 29 विभाग है, उसमें यह जो है ग्राम पंडित ये जो कृषि है वो पहला है। मतलब कृषि का इतना महत्व दिया गया है कि उसको रखा गया है कि पहले में रखा गया है। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि कृषि पंडित का, ग्राम पंडित कृषि का क्या मतलब है। देखिए, एक पुरानी जो परंपरा थी ना कृषि की ना, वो एक परंपरागत कृषि था, और जो बिल्कुल पूरी तरह से मौसम पर निर्भर था। और वो जैसे कहा जाता था कि किसानी तो है एक भाग्य की बात है, कभी मौसम ठीक हुआ तो फसल अच्छी हुई, मौसम खराब हुआ तो फसल बेकार हो गई, यही होता था। लेकिन ये अब इससे तो देश में इतनी बड़ी आबादी को अन्न खिलाना, फिर उनको जो किसानी को और भी संसाधनों से युक्त करना तो बड़ा मुश्किल था कि इस तरह से मौसम पर निर्भर करना। तो 1960 में ये बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति शुरू करते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि कृषि को अब इस पर आधारित, मौसम पर आधारित नहीं रह जाएगा, बल्कि उनको इतना संसाधनों से युक्त कर दिया जाए कि कृषि जो है एक तरह से आय का साधन नहीं। पहले जब मौसमों पर निर्भर था तो आय का साधन नहीं था, बल्कि वो कृषि एक तरह से पेट भरने का साधन था। अनाज पैदा करते थे, पेट भरते थे। तो ये स्थिति थी। तो जब पेट भरने के लिए था तो जितना भी हो जाता था उतना काम चल जाता था। लेकिन जब अब तो कृषि एक तरह से आय का साधन है, और जब आय का साधन है तो इसका इतना होना चाहिए कि कृषि हमेशा लाभदायक हो, तभी तो लोग कृषि करेंगे, अन्यथा वो आय कैसे होगी। तो अब सालों साल कृषि का काम होता है, और ये कोशिश ये होती है कि अधिक से अधिक कैसे इसमें आय किया जाए। और आप जानते हैं कि कृषि का यह है कि अधिक आय होने के लिए एक तो कम लागत लगे, और जब कम लागत हो उत्पादन अधिक हो, और उस पर उत्पादन के बाद मूल्य जो है वो भी समुचित मूल्य मिले, तभी जाके कृषि आय के लिए हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें जो है कृषि का तभी हो पाएगा जबकि उसके आधुनिक और तकनीकी जो तरीके हैं उसको अपनाया जाए। इधर देश में अब कृषि के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। देखिए, एक तो कृषि के लिए ये हुआ कि अनुसंधान किया जाए, रिसर्च, कैसे कृषि को ज़्यादा उत्पादकता वाली कृषि बनाई जाए, और कम पानी में भी मौसम पर निर्भर न हो, अधिक उत्पादन हो। तो एक तो उसकी ये अनुसंधान है। फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी अब कृषि में आ गई है। पुरानी टेक्नोलॉजी वही हल और कुदाल वाली टेक्नोलॉजी थी, अब वो सब बदल चुकी है। तो एक दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी भी आ गई। और तीसरी जो है कृषि के लिए बहुत ये भी हो गया कि अब कृषि को जो अन्न है और भी कृषि वाली जो सामग्रियां हैं, उसको कैसे हम उसको बदल के और उसको इस तरह बनाए कि लोग इंस्टेंट, मतलब तुरंत, जैसे आलू का चिप्स बनाते हैं तो उसको चिप्स खाए लोग, तो वो ये भी तरीका है कृषि को परिवर्तित, उसके उत्पादनों को परिवर्तित करके कंज्यूमेबल आइटम के रूप में, मतलब तुरंत खाने लगे उसको बना देते। ये कृषि का हमारा इस तरह से हुआ। अब क्या हुआ कि अब कृषि अनुसंधान हो गया, कृषि का तकनीक हो गई, और कृषि के लिए जो संसाधन है वो संसाधनों की जो जरूरत पड़ेगी, इसके लिए संसाधनों के लिए अब जरूरत है, तभी जाके ये सारी चीज़ें कृषि अधिक से अधिक आय देने की स्थिति में पहुँची। अब इसके लिए कोशिश भी हो रहा है, सरकार ने बहुत कोशिश की। और देखिए, इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि ये कहाँ से कृषि के ये सभी चीज़ों करने के लिए जो भारत सरकार ने किस तरह से और राज्य सरकारों ने
किस तरह से इसको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए किस तरह से काम किया और आप ये सब जानना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये पहला एक बना संस्थान ये है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको IARI कहते हैं। ये पूषा में दिल्ली में बना बहुत बड़ा संस्थान है और ये कृषि संबंधी सारे अनुसंधान करता है। 1970 में बना है इंडिया में, तो तब से ये कृषि संबंधी बहुत सारे अनुसंधान ये करता है और बिल्कुल आधुनिक कृषि कैसे हो सकती है। अब इसके तहत बहुत सारी चीज़ें ताकि कृषि का अनुसंधान दिल्ली में होगा तो उसे क्या फ़ायदा है, दिल्ली के अनुसंधान को गांव-गांव तक पहुंचाना है और किसानों को इस तरह बनाना है कि उसका किसान पूरी तरह से लाभ उठाए। इसी दृष्टि से उन्होंने बहुत जगह उसकी जो प्रौद्योगिकी जो रूप है 11 जगह देश में उन्होंने खुला कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान 11 जगह खुला है, जिसमें कि कानपुर में भी एक बहुत बड़ा ये प्रौद्योगिकी का जो अनुसंधान है वहाँ तक मतलब टेक्नोलॉजी उसकी जो है टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए कि वो एक अनुसंधान हो गया और किस तरह से उसको परिवर्तित करके उसको उपयोगी बनाया जाए, ये हो गई टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये टेक्नोलॉजी भी के माध्यम से ये सारे पहुँचाने जाने लगे। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा व्यवस्था को गाँव तक पहुँचाने की बात हुई तो इन लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र इसके अंदर खोला। कृषि विज्ञान केंद्र मतलब कृषि संबंधी विज्ञान, मतलब विज्ञान का मतलब आप समझे ज्ञान, उसका प्रशिक्षण, उसकी बीजों के बारे में जानकारी, दवाओं के बारे में जानकारी, उसके रोगों के बारे में जानकारी, मतलब जो भी उससे संबंधित चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें कृषि विज्ञान केंद्रों के ऊपर उपलब्ध कराए। और पूरे देश में 722 मतलब लगभग हर जिले में एक उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया। और इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा भारत में तमाम विश्वविद्यालय हैं, 472 विश्वविद्यालय हैं और जिसमें 22 तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कृषि के। इनके माध्यम से भी अनुसंधान के तकनीक के कृषि अनुसंधान के देश भर में और गाँव-गाँव तक पहुँचाने की लोगों की कोशिश हो रही है। और इसके साथ आप जानते हैं कृषि विभाग है, सरकार का अपना कृषि विभाग है, वो भी जाके लोगों को बताता है कि कैसे आपको अपने कृषि को आधुनिक बनाना है, कैसे उसको प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है और कैसे उसकी मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें मतलब उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब बताता है। और जैसे कहा भी आगे कृषि और बागवानी चलता ही रहता है, कृषि और बागवानी के बारे में सारी चीज़ें उनको बताने की कोशिश करती है। अब ये दिक्कत आप देखिए, ये सारी तो व्यवस्था बन गई, गाँव तो व्यवस्था बन गई, कहने को हर जिले में बन गई, इतना बड़ा विज्ञान हो गया और तमाम संसाधन भी लोगों को पहुँचे। ऐसा नहीं है कि इसका पहुँचा नहीं, पहुँचा भी। और ये स्थिति हो गई कि उस कृषि के क्षेत्र में भारत जो है काफ़ी आगे बढ़ गया। अब हाल ये है कि कम से कम अन्न के मामले में हम स्वतंत्र रूप से हो गए, हमें किसी से अन्न नहीं लेना है। इतना है कि हम अपने देश की आबादी को खिलाते हैं और बाहर भी दे सकते हैं। तो ये इसका लाभ है। लेकिन देखिए, ये जब हम आय का साधन जब कृषि को बनाएंगे तो अधिक से अधिक हमें आय मिलना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि एक जगह स्थिर ये हमने इतना हो गया कि अन्न जो है खाने पीने का हो गया, रह गया। आय का साधन बनना चाहिए। आज स्थिति ये है कि ये लोग महसूस कर रहे हैं कि कृषि से उतना आय नहीं है, इसलिए एक रिवर्स, इतना सब संसाधन होने के बावजूद भी, इतनी तरक्की होने के बाद भी कृषि को लोग अब करना नहीं चाहते हैं, कृषि छोड़ के लोग पलायन कर रहे हैं। ये स्थिति बन रही है। उसका कारण यही है कि वो उतनी आय उनसे नहीं हो रही है या उतनी जिस तरह से उनको अपेक्षा है उतना पूरा नहीं हो रहा। उसका रीज़न है कि जैसे ये लोग वैज्ञानिक और ये संस्थाएँ ये सब गाँव में जाती हैं। अब ये गांव में जब जाती हैं तो मीटिंग किया, उनको बता दिया कि आप ऐसे ऐसा करिए, ऐसा करिए। तो जो ज्ञान है, विज्ञान है या उसकी तकनीक है, गांव वाले जल्दी उसको समझते ही नहीं हैं और समझते नहीं हैं तो जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जो जैसे 20-25 साल पहले जो सीख लिए हैं बस उसी को चलाएंगे। हमेशा वो अपने को अपडेट नहीं कर पाते और अपडेट न रहने के कारण कि ये जितने भी
जो संस्थाएं हैं ये तो बस बुलाती है कि भाई आप आइए प्रशिक्षण ले लीजिए, कोई प्रशिक्षण करने जाता नहीं। गांव में जाके वो कैंप करते हैं, कुछ बताते हैं, अफसर जाते हैं ये बीज है वो बीज है। अब एक बार गांव के लोगों से ये उम्मीद करिए कि आप आके बड़े बड़े विद्वान पूर्ण भाषण दे दिए और समझ जाए। कृषि तो एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको कि निरंतर उसको जब वो देखेंगे, पहले तो वो जानेंगे, जाने के बाद उसको देखेंगे बाद कहीं उसको प्रयोग करेंगे, तब उसको जाके गांव के लोग उसको उपयोग में लाते हैं। नहीं तो हमेशा ही डर रहता है कि पहले तो हम करें जितना हो जाएगा, अगर ये हमने अपना लिया तो मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए, इस डर से भी वो हाथ नहीं डालते। और फिर ये जो जितनी आधुनिकता ले आएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो वो एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम हो जाता है। नॉलेज बेस्ड समझ रहे हैं आप? जैसे किसी चीज़ को बहुत आधुनिक बनाएंगे, किसी चीज़ को तकनीक बहुत उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसके लिए आपको ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल खाली बटन दबा दे तो नहीं जाएगा, फिर मोबाइल के बारे में आपको जानना होगा, और लगातार जब प्रयोग करेंगे तो मोबाइल के बारे में जानते हैं, तभी तो जानते हैं उसी, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी है, ज्ञान भी है, टेक्नोलॉजी भी है। उसी तरह जब कृषि के बीज की टेक्नोलॉजी को जानेंगे और उसके पैदावार की टेक्नोलॉजी के बारे में, पेड़ों की टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, उत्पादन के बारे में टारगेट में जानेंगे, मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, तो ये निरंतर अपने को आपका ज्ञान और तकनीक और मार्केटिंग ये सब जब तक अपडेट नहीं रहेगा तब तक उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। और यही हो रहा है। और इसीलिए हालत ये है कि आप ये बताइए कि कोई क्या गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि आपको पहले जो परंपरागत जो खेती थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते जाते थे, और वही जो पहले पिछले साल बोया गया वही बीज डाल दो, जो पिछले साल खाद डाली गई वही खाद डाल दो, और जो उसी तरह जब सिंचाई हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। एक सिस्टम बना हुआ था, उतना वो जानते थे लोग मौसम के बारे में, इसके बारे में, और वो कर लेते। लेकिन अब जब रोज रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए बीज आ रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए मार्केटिंग के सेंटर्स खुल रहे हैं कि कहाँ वहाँ ज़्यादा जाम आय मिलेगा, तो ये चीज़ तो अब किसानों को अपने को अपडेट रखना पड़ेगा, हर चीज़ की जानकारी। लेकिन ये बताइए कि क्या संभव है कि ये हर दिन हर किसान सब अपने को अपडेट रखे? किसान का ये तो थोड़ा ही ये काम है कि उसको अपने को हमेशा हर क्षेत्र में ज्ञानी बनावे, वही नहीं बना सकता। जैसे कि मान लीजिए कृषि वैज्ञानिक, ये हम डॉक्टर हैं, अब हर गांव में चाहे शहर में जहाँ भी लोग हैं वहाँ बीमारी होते हैं, तो क्या हर आदमी बीमारी के बारे में जाने, दवाई के बारे में जाने तब वो स्वस्थ हो रहा है? ऐसा तो होता नहीं। उसके लिए डॉक्टर होते हैं, उसके लिए और भी उनके असिस्टेंट होते हैं, वो जानते हैं, वो बताते हैं, वैसा लोग करते हैं। ऐसी व्यवस्था आप ये देखिए कि गांव में नहीं है। गांव में जहाँ कृषि दिन रात होता है, कृषि संबंधी चीज़ें तमाम होती है, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको जो भी किसी का कोई डॉक्टर नहीं। ऐसे कहें कौन सा गांव में किसी का डॉक्टर है जो कि आपको 24 घंटा गांव में उपलब्ध है और जो आपको सब चीज़ें बताए, जैसे कि आपके किसी का संबंधी जितनी चीज़ें हैं आपको सलाह दे और उसके साथ करके अपनी कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, बीमारियों से मुक्त कर ले और मार्केटिंग ठीक से, ऐसा कोई है? कहीं नहीं। तो ये जो संस्थाएं जो चल रही हैं, ये जो सारी संस्थाओं का बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन संस्थाओं का गांव तक 6 लाख गांव है, एक मैं बार बार कहता हूँ एक आबादी है, तो उनको ये उम्मीद करना कि सारे लोग जान जाएंगे, ज्ञान की सबको खुद ज्ञानी बन जाएंगे, ये असंभव है और ये सोच भी मूर्खतापूर्ण है। तो इसलिए हम लोगों का यही है कि हर गांव में कृषि पंडित के रूप में लोगों को तैयार किया जाए। और ये कृषि पंडित कोई ये वो आदमी हो, जैसे डॉक्टर समझिए, किसी का डॉक्टर है गाँव। अब ये गांव कृषि पंडित कोई सरकारी आदमी नहीं है। हमारे जब जो गांव के व्यवस्था का जो हम बात करते हैं, ग्रामीण व्यवस्था में जो हम गांव सरकार की जो हम बात करते हैं, उसमें का यही कहना ना कि हर विषय का जितने विभाग हैं उसके विभाग के हर विभाग का एक हमारा विशेषज्ञ होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। अब जैसे इसका विषय कौन होगा गाँव कृषि का, उसको कृषि पंडित, वो ग्राम पंडित कृषि बोलेंगे। ग्राम पंडित कृषि पंडित का मतलब ज्ञानी, समझदार, जो चीज़ें स्किल्ड, हुनर वाला, ये आपका ये। अब ये ग्राम पंचायत जो आज है, अगर इसी को गांव सरकार के रूप में जैसा मैं कहता हूँ उस हिसाब में काम करती है, तो गांव में ही ये तमाम संस्थाएं जो ट्रेनिंग दे रही हैं, ये सब
ये सभी जितनी संस्थाएं हैं प्रशिक्षण देती हैं, ट्रेनिंग सब मुफ्त में देती है, लेकिन किसको पता है और कौन की किसको जानकारी है और कौन कहाँ है। इसके अलावा कृषि का एक पोर्टल बहुत बड़ा है, उस पोर्टल पर सारी जानकारी कृषि संबंधी है। तो आप कहिए सारे गांव वाले लोग कृषि पोर्टल के बारे में जाना है, सारी संस्थाओं के बारे में जाना है, सारे प्रशिक्षण के बारे में जाना है, ये तो एक मूर्खतापूर्ण इस तरह की सोच है। अगर ये सरकार सोचती है तो यही सब सरकार ऐसी, सरकार संसाधन बहुत जुटाती है, लेकिन मूर्खतापूर्ण सोच जो है उसकी, उसको लागू नहीं होने देती है, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तमाम मूर्खतापूर्ण सोच इसी तरह करती है। अफसर मीटिंग करते हैं और ये नई नई बातें बताते हैं और सोचते गाँव वाले सब जान जाएंगे, सब ये जो चीज़ संभव नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें वो वहाँ गांव में लागू करते हैं। और इसीलिए गांव के लोगों को जिस भी क्षेत्र में, अभी हम बताएंगे, अभी तो हम कृषि के बता रहे हैं, कोई भी योजना का लाभ उनको जितना मिलना चाहिए, किसी भी योजना का लाभ उनको पूरा मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई स्किल्ड होता ही नहीं है। अब आज उसने एक मान लीजिए कि किसी के किसान के वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया है आप ये खाद डालिए या बीज डालिए या ये डालिए, अब बीज डाल दिया, अभी डाले तो पैदा नहीं हुआ। अब वो किसान क्या करेगा, किसे पूछेगा, फिर दोबारा वो किसी वैज्ञानिक खोजने जाएगा, वो मिलेंगे नहीं, कहाँ मिलेंगे, कभी वो दफ्तर कभी उधर, वो मिलेगा ही नहीं। फिर आप एक बार आके चले गए, मतलब भाषण दे चले गए, फिर उसके बाद तो मिलेंगे नहीं। ये रोज हर प्रतिदिन, हर घंटे कहिए, हर घंटे जो उसको किसान को जानकारी चाहिए, ये देने वाला गांव में कोई नहीं, किसी भी गांव में ऐसी व्यवस्था ही नहीं बने, और ये व्यवस्था बना भी नहीं सकते। ऐसा कैसे होगा कि सरकारी आदमी दिन रात आपके गांव में नियुक्त कर दें, और अगर नियुक्त कर देंगे तो कौन सा ज्ञानी होगा, फिर छुट्टी जाएगा, शादी भी आ जाएगा, इधर जाएगा, नहीं आएगा ड्यूटी पर, फिर इसके खिलाफ कौन सा एक्शन लेंगे। कि ये बिल्कुल फालतूगिरी वाला काम होगा कि अगर आप किसी सरकारी आदमी को गाँव में बैठा दीजिए, उसके किसी को आप किसी क्षेत्र में अरे 2-4 चीज़ जान जाएगा, उसको क्या अपडेट तनख्वाह मिलता रहेगा, आता रहेगा, बेवकूफ़ी वाला लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा, और उससे कोई मतलब कोई सार्थकता उसकी नहीं, बल्कि गांव का पैसा बर्बादी होगा ऐसे। तो गांव सरकार रहती तो एक कृषि अपना कृषि के क्षेत्र में जो गांव में रहने वाला स्थायी रूप से, उन लोगों को नहीं जो कि गांव में अच्छा किसी मजबूरी में पड़े हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो और वहाँ गांव में किसी समय काट रहे, नहीं है, जो गांव में अस्थायी रूप से रहे, उसमें से 1-2 लोगों को वो चयनित करती, उनको 5,000-7,000 जो भी गांव के स्तर का ग्राम पंचायत सरकार अपने स्तर से है उनको वेतन देती है ग्राम पंचायत, और फिर उनको कृषि संबंधी शिक्षण, ज्ञान, विज्ञान सब तरह से उसको तैयार करती है। और मैं जब बार बार कहता हूँ कि जो गांव के लोग जो कर्मचारी लोग रखे जाएंगे वो अपना खेती का भी काम करें, पशुपालन का जो भी करते हो, साथ साथ ये भी काम करेंगे जो कि ग्राम पंचायत उनसे लेगी। तो अब वो उनको देती, अब उनको सारा प्रशिक्षण कराती, जहाँ जहाँ मान लीजिए वैसे तो प्रशिक्षण फ्री है, लेकिन आने जाने किराया ये वो, एक आदमी को मान लीजिए उदाहरण के लिए एक ही रखे, एक आदमी को वो तैयार करती है, और उसको सारी जानकारी होती, उसको कृषि पोर्टल के बारे में जानकारी होती है, उसके कहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, कौन सा बीज हो रहा है, और जिसको जो है वो जब चाहती है उनसे मदद लेती। तो गांव के लोग सबको खोले रहता, सब जो भी उससे जाएगा पूछ ले ऐसा, और उसको जो समझ में नहीं आता उसको आगे कहता कि हम इनसे बात करेंगे, उसके लिए गांव पंचायत उसको पैसा देती, जाइए भाई अधिकारी को बुलाइए, अधिकारी भी है वो, अधिकारियों को कभी कभी आयोजन कर देती, अधिकारियों को बुलाता और सबसे वो कहता कि इन मामलों में हम लोग संदेह है, इसको आप ठीक करिए। इसके अलावा प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायत अपने थोड़े से ज़मीन का एक टुकड़ा रखती, जिसमें कि जो प्रयोग भी करती रहती, कृषि पंडित के माध्यम से ये प्रयोग भी करती रहती कि ये अगर ये आया है सुझाव तो देख लिया जाए कि हमारे गांव में कारगर होता है कि नहीं, कितना पानी चाहिए, कितना बीज चाहिए, कितना ये चाहिए। वो एक 2-3 बीघे में एक छोटा सा फॉर्म कहिए, किसी फॉर्म समझ लीजिए, तो उसमें हमेशा वो प्रयोग करते रहते और उसको देखते रहते गाँव वाले जब भाषण से ज़्यादा वो देखते तो उनको ज़्यादा समझ में आती। अब मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए अगर एक धान का बीज है, बहुत ज़्यादा पैदावार हो, तो एक धान का बीज वो लाता और एक थोड़े से एरिया में मान लीजिए एक आधा विस्वे में वो डाल देता, देखता कि भाई ये पैदावार होता। तो अब एक मौसम एक सीजन में वो पैदावार होता जाते, अगली बार वो गांव के सारे लोग कहते कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसको हम लाओ, किसी बिना बताए वो। ऐसा कोई व्यवस्था तो है नहीं कि जहाँ के गाँव में एक छोटा सा फॉर्म हो और जिसमें कि ये खेती संबंधी सारे कार्य का प्रयोग किया जाता हो, ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं, व्यवस्था बना ही नहीं। अब ये सरकारी अधिकारी तो बनाएंगे, सरकारी कर्मचारियों को करिएगा तो वो फॉर्म भी वो गांव पंचायत की ज़मीन में चली जाएगी, और क्या क्या होगा वो हमको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि लूटने खसने का फॉर्म एक अड्डा बन जाएगा।
और किसी से आएंगे हुक्म देंगे सब कि वो साहब आने वाले हैं, चेकिंग करो, कुछ वो बात हो, कुछ मतलब बिल्कुल उसका सत्यानाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो ये कृषि पंडित का ये हर विभाग, ये अगर गांव में ग्राम सरकार निश्चित रूप से करेगी, गांव सरकार एक अपने कृषि विभाग है, उसका जिम्मेदारी है गांव स्तर की, और कृषि संबंधी जितनी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी फायदा है कि जब ये कृषि पंडित तमाम इस तरह की जानकारी रख के गाँव में रहता तो उसका देखा देखी बहुत सारे लोग उसका देखा देखी वो भी कृषि पंडित बनने लगते। और ये हालत होती है कि गांव में आपको कृषि के मामले में बिल्कुल अज्ञानता का तो कोई सवाल ही नहीं, सारे के सारे एक दूसरे के मिलकर सहयोग करते। जितना भी आधुनिक से आधुनिक कृषि में जो वो हो रहे हैं, खोज हो रही है, उसकी जानकारी हो जाती। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, वो लोग बैठते, चर्चा करते, देखते, प्रयोग करते, उत्पादन बढ़ाते। और ये आप देखते कि देखते देखते दर्जनों नौजवान गाँव में कृषि के क्षेत्र में एक तरह से इतने स्किल्ड हो जाते कि गांव में कृषि की जो समस्या है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक कैसे हम उत्पादन करें और अधिक से अधिक उनका दाम कैसे दे अपने चीज़ों का। अब ये KVK है, ये कृषि विज्ञान केंद्र। अब मैं किसी KVK गया हूँ, इन्होंने बना तो दिया। अब आप KVK हर जिले में एक KVK बना दे कृषि विज्ञान केंद्र, और वहाँ अधिकारी रख दिया है, विशेषज्ञ रख दिया है, 10-15 लोगों का एक वहाँ स्टाफ रख दिया। आप कभी भी किसी विज्ञान केंद्र में जाइए, जैसे अफसर बैठे हुए और आपसे अफसर लोग बैठे हुए कमरे में कि ये हम बताइए क्या समस्या है। अब उसने गांव वालों ने अपनी भाषा में थोड़ी बहुत बताई, उन्होंने कि क्या समझा क्या नहीं समझा। और वो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने डॉक्टर की तरफ से पुड़िया की दवाई दे दी और आप खा ली और ठीक हो गए। वहाँ तो वो जो बताएंगे उसको समझ के आपको अपने खेतों में लागू करना है उसको। अब खेतों में लागू करें तब तक वहाँ से चले किसी ज्ञान केंद्र से, खेत से आते आते गाँव आते आते आधा तो भूल गए। जब आधा भूल गए तो और उसके लिए हर चीज़ के लिए कोई ना कोई संसाधन चाहिए, कहीं से यहाँ जाइए वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से दवाई मिलेगी, वहाँ से ये मिलेगा, वहाँ से ये मशीन मिलेगी, वहाँ से ये मिलेगा। तो अब वहाँ बता तो दिया उन्होंने और सुन लिया, आगे ऐसे। अब तो वो सोचता है झंझट पे पड़ो ही ना कभी। शायद ही मैंने आप अपने गांव में पता करिए, क्या आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियमित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र में जाता है? क्या आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृषि के बारे में उसे को आप पूछिए तो वो आधुनिक कृषि और उसके नियमों के बारे में वो उसके बारे में जानता है कि आजकल क्या अनुसंधान चल रहा है और क्या तकनीक चल रही है? क्या वैसा कोई जानने वाला है कि जब भी जाइए आप पूछिए बता देगा? क्या आपको कहाँ अच्छी मार्केटिंग होती है, क्या उसके बारे में उसको किसी को व्यक्ति को आप पूछना चाहें कोई है जो कि आप जब चाहे तब जाइए पूछिए बता? क्या आपके गांव में ये है कि कोई भी चीज़ को कैसे पैकेजिंग होती है उसके बारे में बता दें और जाके आप पैकेजिंग करना शुरू करके आप सीख लें? तो ये कहीं भी कृषि संबंधित चीज़ बताइए किसी गांव में ऐसा है? चलिए डॉक्टरी के लिए, जो चिकित्सा की हेल्थ के लिए तो आपको झोला छेप पे डॉक्टरी मिल जाती है। यहाँ तो झोला टाइप के कृषि पंडित भी नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं है, कृषि के जानने वाले झोला टाइप वाले लोग भी नहीं हैं। वहाँ तो मान लीजिए चौराहे पर चले गए लोग, अपने गांव के बगल में चौराहे पर, वहाँ स्वास्थ्य के संबंध में झोला टाइप डॉक्टर कुछ दवा दे दी, भले ठीक है, कुछ तो ज्ञान है उनके पास। यहाँ तो अभी झोला टाइप के लोग भी नहीं कृषि। तो जब कृषि के बारे में कृषि के जानने वाले लोग हैं ही नहीं, तो आप ये समझिए कि कृषि का आप कैसे उसका तकनीक उसके ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, कैसे तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। और तकनीकी नहीं, कैसे आप और चीज़ों को संसाधन है, बड़े सस्ते संसाधन आए, नए नए इक्विपमेंट आए हैं। और सबको जरूरी नहीं है बड़े बड़े ट्रैक्टर आप रखिए, आजकल नए नए संसाधन आए छोटे छोटे जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। हर तरह के लोन तो मिलते हैं, लोन के अलावा कुछ सब्सिडी तमाम मिलती हैं। इन सब्सिडी कृषि में बहुत सारी चीज़ों पर सब्सिडी मिलती है, उसकी कोई किसी की जानकारी नहीं है। तो कृषि पंडित आपको सब बताएगा सब्सिडी कहाँ मिल रही है, कहाँ का इक्विपमेंट मिल रहा है, कहाँ वो करेंगे। और वो अपना चूँकि खुद जानकार हो जाएगा तो जो अपनी खेती करेगा उसमें वो नई नई चीज़ों को प्रयोग करेगा। तो एक तो ग्राम पंचायत वाला जो उन्होंने कहा एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो तो 2-3 बीघे का तो उसमें होता है। और जो ये कृषि पंडित खुद जब अपना करेगा तो उसको भी देखेंगे लोग, और उसका देखा देखे कई कृषि पंडित तैयार हो जाएंगे।
और ग्राम पंचायत उनको आर्थिक रूप से जितना सहयोग कर सकता है धीरे धीरे अपने बजट को हिसाब से धीरे धीरे सहयोग करा। देखिएगा जब गांव का विकास होगा तो तमाम लोग खुद ही उसके लिए अपना उन कृषि पंडितों को भी और ग्राम पंचायत को भी पैसा देंगे कि यह पैसा हमसे लीजिए और मेरे गांव में इस तरह से आप हमारी खेती में इस तरह सहयोग करिए। अब वो कृषि पंडित मान लीजिए 4-5 कृषि पंडित हैं, अब गाँव वालों ने कहा किसी अपनी खेती करानी है, बीज डलवाना है, तो एक कृषि पंडित को उन्होंने हायर कर लिया, मतलब कुछ पैसा कहा भाई पंचायत से कि हमको इस कृषि पंडित के हमको बीज डलवाना है ताकि ठीक से मिल पे गया। उन्होंने 100 रुपया 200 रुपया जमा किया, वो जाकर उनके अच्छे ढंग से बीज डलवा दिए। उसी तरह बीमारी में दवा छिड़काना है, अपने सुपरविजन में जाकर उसने उनका दवा छिड़का दिया। फिर इस तरह की जो और उसको कुछ ग्राम पंचायत मिला, उसमें कुछ पैसा कृषि पंडित को मिलेगा और कुछ पैसा ग्राम पंचायत को मिले। ये इस तरह से और नई नई फिर वो लोग जो खुद उस क्षेत्र में लगे हैं वो खुद ही गांव स्तर पर इतनी सहज तरीके से चीज़ों को विकसित करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब एक ज्ञान आएगा तो वो फिर अपने ग्रामीण स्तर पर उसको कैसे कम से कम पैसे में बेहतर तरीके में खुद उनका विचार और बनने लगेगा और अपना खुद ही अनुसंधान करने लगेगा। तो खुद ही अनुसंधान करता बन जाएंगे, फिर टेक्नोलॉजी बनाने लगेंगे, खुद अपनी नई नई तकनीक बनाने लगेंगे, नए नए संसाधन गाँव वाले ही वो खोजेंगे। लेकिन चूंकि इसका अभाव है, केवल ये समझते हैं सरकार, वही मैं कहता हूँ सरकार जो है वो चाहेगी हम कृषि का विकास करेंगे। अरे तुम 100 जन्म में कृषि का विकास नहीं, तुम्हारे अधिकारी ये KVK सेंटर, ये अनुसंधान केंद्र, ये गांव तक अपने को ज्ञान को तकनीक को पहुंचा दे, ये असंभव है। जब गांव के लोग ही इसको तैयार होंगे तो सारी ज्ञान का जो आप रिसर्च करिए, तकनीक पैदा करिए और अपना संसाधन बनाइए और गांव वाले खुद उस संसाधन को लाएंगे, उपयोग करेंगे और देखिए फिर कृषि। तो जो मैं कहता हूँ आपको कि गांव ये के अधिकार दीजिएगा स्वर्ग बन जाएगा, तो ये कोई ये हवाई बात नहीं करता। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो यही तो चाहिए कि अब जो गांव में अस्थायी रूप से रह रहे हैं लोग अपनी नई नई बातें किसी के बारे में कर रहे हैं और नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं, नई नई ये बातें थी। आप सोचिए कि अगर आप ऐसे 5 साल तक इस तरह से एक आदमी एक कृषि पंडित गांव में 5 साल तक अपने को तैयारी कर दिया, तो आप देखिएगा कि कितनी तेजी से पूरा कृषि को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे। अब क्या हुआ कि ज्ञान आया, तकनीक आई, लेकिन 100% 100% उसका लाभ गाँव में नहीं मिला है, क्योंकि अज्ञानता है, तकनीक में जानकारी नहीं, लोग नहीं है जो बताने हैं। तो उसी तरह से जैसे डॉक्टर नहीं है तो मरीज मरेगा, उसी तरह से कृषि के डॉक्टर नहीं है तो खेती बर्बाद होगी। और उसके साथ खेती में बहुत सारे और नियम हैं कि इंश्योरेंस का है, ये है वो, ये सब कृषि पंडित करेगा, सब चीज़ें बताएगा। और ये इतना सरल चीज़ है, इतनी सरल चीज़ है कि तमाम लोग गाँव में उत्साहित रहते हैं कि हमें सीखना है, करना है, और उसको पंचायत को आर्थिक सहयोग देगी। तो जब पंचायत का आर्थिक सहयोग मिलेगा तो उनको हौसला और बुलंद होगा। तो इस तरह से ये कृषि पंडितों का ये उपयोग है। और ये जो मैंने YouTube पर देखिए, YouTube पर मैंने ऑलरेडी आपको कृषि के बारे में, अब जो आप जाइएगा YouTube पर गांव सरकार 22 नंबर डालिए, गांव सरकार 22 कृषि के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ कि कृषि क्या है, कैसे है गांव की, उसके बारे में आपको तुरंत मिल जाएगा। तो YouTube पर जाइए, फिर से बता रहा, YouTube पर जाइए और वहाँ गांव सरकार टाइप करिए और वहाँ 22 नंबर डालिए, कृषि के बारे में बहुत डिटेल विस्तार से मैंने कृषि के बारे में बताया। यहाँ तो मैंने सिर्फ ग्राम पंडितों के बारे में बताया, ग्राम पंडित कृषि के बारे में बता रहा हूँ। उसको कृषि पंडित कहिए या ग्राम पंडित कृषि करिए, मतलब पंडित की मतलब जो स्किल और ज्ञानी और समझदार जो लोग उसके बारे में जानते हो, चाहे किसी वैज्ञानिक कहिए, चाहे किसी डॉक्टर कहिए, जो भी कहिए, लेकिन हम उसको ग्राम पंडित का नाम, ग्राम पंडित कृषि का नाम दिए। तो इस तरह से हम एक एक बार आपको न्याय पंडित के बारे में बताएं, कृषि पंडित के बारे में बताएंगे, इसी तरह सभी 29 विभाग के एक एक पंडित के बारे में बताएंगे। और देखिएगा अगर इतने पंडित गाँव में तैयार हो जाए तो गाँव, भारत के गाँव दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बन जाएंगे। और फिर वो भारत के, जब दुनिया के लिए गाँव हमारे मॉडल बनेंगे तो भारत दुनिया का निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ देश बन के रहेगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद साथी।